नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। इस पंक्ति को सही साबित करती है आज की हमारी ये सत्य चमत्कारिक घटना, जिसे जानने के बाद आपको महादेव की लीला का आभास होगा। आपको महादेव जी में हजारों लाखों गुना ज्यादा विश्वास बन जाएगा। मित्रों, आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमारे सामने लेकर आए हैं गारंडपुरा गांव के मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया श्री भगवान जी। श्री भगवान जी ने हमें बताया, मेरी आयु 25 वर्ष है। उनके परिवार में केवल उनके माता पिता हैं, वो उनकी इकलौती संतान है। यह पूरा परिवार एक अनन्य शिव भक्त है। वो रोजाना भगवान महादेव शिव की आराधना पूजा अर्चना करते हैं। उनके पास एक बहुत ही प्यारी सी गाय है जिसका नाम है पार्वती। दोस्तों, श्री भगवान जी बताते हैं कि एक समय की बात है, मेरे परिवार के साथ में ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरे पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया, और आज उसी घटना से मैं आप सभी का साक्षात्कार करवाने वाला हूँ। दोस्तों, यह घटना 2018 के जून जुलाई महीने की है। बारिश का मौसम चल रहा था और हमारे गाँव में बारिश औसत से बहुत ज्यादा पैमाने पर हो रही थी। हमारे गांव के पास में ही ब्रह्मपुत्र नदी लगती है। धीरे धीरे नदी अत्यधिक वर्षा के कारण अपनी सीमा से बहुत ज्यादा ऊपर आ रही थी और बांध टूटने की कगार पर था। ऐसे समय में मेरे साथ पूरे गांव वाले भगवान इंद्र से प्रार्थना करने लगे, महादेव जी से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह आप पानी को रोक दीजिए, क्योंकि वैसे भी जरूरत से ज्यादा पानी आ चुका है। पर दोस्तों, बादलों ने तो आज कुछ अलग ही इरादा बना रखा था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी की बात है दोस्तों, खबर आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बांध टूट गया है और बहुत सारा पानी बहाव रूप में गांव की ओर ही आ रहा है। हम सभी गांव वालों के लिए यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय था, क्योंकि इतने कम समय में कहीं और गांव की ओर हम प्रस्थान भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में सबसे सरल उपाय जो हर कोई बता रहा था वह यह था कि जितना भी ज्यादा ऊंचाई पर हो सके उतनी ऊंचाई पर जाकर बैठ लिया जाए। सब लोग अपनी छतों पर चले गए। वही मात्र एक ऐसी जगह थी जहां हम अपने प्राण बचा सकते थे। इसके बाद दोस्तों, हम खुद अपनी आंखों से अपने सामने की ओर से बाढ़ के प्रभाव को आता हुआ देख रहे थे, क्योंकि हम सब छत पे बैठे थे, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो स्वयं मौत को अपनी तरफ आती हुई देख रहे थे। हमने सबको जल्दी से ऊपर छत पर जाने का निर्णय ले लिया था। हम लोगों ने माता पिता को जल्दी से छत पर भेजा और खुद भी ऊपर चले गए। जब हम सभी ऊपर जा चुके थे तो बाढ़ का प्रवाह घर को घेरने ही वाला था। तभी मुझे याद आया कि मेरी जो गाय है पार्वती, वह तो अभी भी पास के बाड़े में बंधी हुई है। वह मेरी सबसे प्रिय गाय थी और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार था। उसे भी छत पर लाने का मैंने फैसला किया। मेरे घर वालों ने मुझे रोकना चाहा कि अब ये संभव नहीं है, अगर तुम गई तो तुम्हारी भी जान जा सकती है, ऐसा मत करो। और मैंने मेरे महादेव का नाम लिया और कहा, जब तक मेरे महादेव मेरे साथ है मेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता। और मैं चल पड़ा पार्वती की जान बचाने। मैं नीचे गया, पास ही के बाड़े में देखा तो पार्वती चारा खा रही थी। उसे तो मानो अंदाजा भी नहीं था कि हमारे गांव के साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे पास समय बहुत कम था, क्योंकि बाढ़ के पानी का प्रभाव हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा था। मैंने उसकी रस्सी खींची, उसके पीछे धक्का देकर कैसे न कैसे कर कर उसे अपने घर तक लाया और अपनी छत पर चढ़ाने का प्रयास करने लगा। थोड़ा बहुत बल लगाने के बाद वह ऊपर की तरफ चली गई। परंतु दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों उसी समय बाढ़ के पानी का तीव्र प्रभाव मुझे अपने साथ बहाकर ले गया। दोस्तों, मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ कि जब मेरे चारों ओर पानी था और मैं पानी के बहाव में बिना कुछ दिखाई दिए बहा जा रहा था, तब मेरे मन में शायद ऐसा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। मैंने अपनी प्यारी गाय पार्वती और अपने घर वालों की जान बचा ली। इसका मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, पर मन ही मन बहुत ही ज्यादा अफसोस भी सता रहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ और बाप का इकलौती संतान हूँ। मेरे बाद उनका पालन पोषण, उनका ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए मेरा जीना जरूरी था। दोस्तों, समय की बात है, मैं गांव के अंदर बाढ़ के प्रभाव में बहा जा रहा था
तभी मुझे एक पेड़ दिखाई दिया जो कि शायद बाढ़ के प्रभाव के कारण जड़ से टूट चुका था। मैंने उसका सहारा लिया और मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। मैं उसके ऊपर कैसे करके बैठ गया और नाव की तरह मैं उसके साथ बहकर सीधे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह पेड़ मुझे कहाँ ले जाकर रोकेगा। फिर भी मैं अपने आराध्य महादेव को हमेशा याद कर रहा था और उनसे ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे माता पिता के लिए मुझे जरूर बचाना, क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो गई। वह लकड़ी का पेड़ एक ऐसी जगह जाकर रुका जहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी था और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो लगा कि मैं अब इस पानी के बीच में भूख और प्यास से ही मर जाऊंगा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि वह लकड़ी का पेड़ अचानक से एक दिशा की ओर बढ़ने लगा। मैं देख रहा था पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, पर यह पेड़ कैसे आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा कि उस लकड़ी के पेड़ पर एक रस्सी जैसा कुछ बंधा हुआ था और वह रस्सी किसी चीज से अटकी हुई थी। उसी चीज के माध्यम से यह पेड़ आगे बढ़ रहा था। मैंने देखने की कोशिश की आखिर ये चीज क्या है, तो तभी मुझे एक पूंछ दिखाई दी। उस जगह दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो स्वयं महादेव के कहने शेषनाग भगवान थे। दोस्तों, श्री भगवान जी ने हमें बताया कि मेरी हालत तो कुछ ऐसी थी कि मेरे पैर कांपने लगे थे। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। श्री भगवान जी ने हमें बताया कि मैं उस समय हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता रहा। देखते ही देखते वह महसूस कर रहा था कि लकड़ी का जो पेड़ था वो सही दिशा में जा रहा है। आगे देखा तो गारणपुरा मेरा गांव आ रहा है, क्योंकि दोस्तों शाम हो गई थी और सारा बाढ़ का पानी हमारे गांव से होकर गुजर चुका था। उस समय नाग देवता मुझे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर छोड़कर सीधे निकल गए और मैं प्रवाह में देख रहा था अपनी आंखों से। यह स्वयं भगवान महादेव का साक्षात चमत्कार था। मैं उस पेड़ पर से किनारे पे उतरा, उन्हें प्रणाम किया और सीधे अपने गांव की ओर बढ़ा। वहां जाकर मैंने देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। शायद सभी को यही लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं जैसे ही सबके सामने आया सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, परंतु यह सच है, क्योंकि महादेव में आस्था है तो हर कुछ संभव है। उसके बाद जाकर मैंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनके गले लगा, अपनी गाय पार्वती को भी प्यार किया और मेरे साथ जो घटना घटित हुई, मैंने अपने माता पिता के साथ पूरे गांव वालों को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर महादेव की असीम कृपा है, तुम सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की है। दोस्तों, श्री भगवान जी की यह घटना सच्चे मायने में ही महादेव भक्ति को दर्शाती है। अगर दोस्तों आपको भी इस घटना ने प्रभावित किया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना घटी है तो आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए हमारे धर्म संसार नाम की आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी जल्दी ही दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।